देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन वो कब हुआ था, तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा। 1946 होगा या 1947 या 1950 या 1935। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 1946। भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो कौन से सन में की थी। 1526, 1498, 1540 या 1600। इसका सही जवाब होगा 1526। बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना भारत में की थी वो 1526 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे, यानी उनके एडवाइजर कौन थे। तो कालिदास थे या चाणक्य, विष्णुगुप्त या बी और सी। तो देखिए जो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों चाणक्य के ही नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। ठीक है, क्योंकि बी और सी चाणक्य, विष्णुगुप्त दो नाम है, एक नाम और है जिसका क्या नाम है, कौटिल्य। अगला देखें। भारत में पहले रेल का उद्घाटन कब हुआ था। भारत में पहले रेल का उद्घाटन कब हुआ था, क्या 1853 में या 45 में या 65 में या 70 में। तो इस प्रश्न का सही सही जवाब जो होगा वो होगा 1853। भारत में सबसे पहले रेल का उद्घाटन 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। और ये भी बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना पहले बात कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब हुई थी, 1885 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1850 से कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जो भारत की राजधानी हमारी है उसका दिल्ली, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है लगभग में बताइए। 1483 वर्ग किलोमीटर, 1230 वर्ग किलोमीटर, 1600 वर्ग किलोमीटर या 1400 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे 1483, 1483 वर्ग किलोमीटर। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो नहीं आया था। और बाकी जितने भी है कई कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के और रेलवे के वनडे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान, लक्षद्वीप, श्री कृष्ण द्वीप, बंगाल द्वीप। तो आप क्या बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो आप कहेंगे अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए कि जो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य में है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है। गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या उड़ीसा। तो जो इसका प्रश्न सही जवाब होगा वो हो जाएगा गुजरात। जो सबसे ज्यादा सीमा समुद्र के साथ साझा करता है वो गुजरात करता है भारत का। ठीक, और सबसे कम पूछे पूछे कि जो भारत की सीमा है, जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो आप कहेंगे गोवा, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, तो और सबसे लंबा तटीय सीमा किस राज्य में है, तो आप कहेंगे गुजरात। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में अधिक फैला है। सतपुड़ा पर्वत क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में सबसे ज्यादा फैला है, मध्य प्रदेश में फैला है। अब ये बताइए कि किस नदी को भारत की गंगा कहते हैं। तो आप सीधा सीधा कहेंगे गंगा को ही कहते हैं। अगला देखें। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। न्यूटन का नियम, हुक का नियम, स्नेल का नियम या फैराडे का नियम। तो आप कहेंगे जो क्या पूछा, प्रकाश का अपवर्तन कौन से नियम पर आधारित है। तो आप क्या बताएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या टॉमसन। तो इस प्रश्न का सही सही जवाब होगा, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला देखें। धातु की जो चालकता होती है सबसे अधिक किसमें होती है। तांबे, लोहे, सोना, एल्यूमिनियम। तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे इस ऑप्शन के अनुसार जो सबसे ज्यादा चालकता होती है वो किसकी होती है, तांबे की होती है। लेकिन अगर ये तांबा न दिया होता, अगर चांदी दिया होता तो हम चांदी को ही टिक करते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चालकता होती है वो चांदी में होती है। लेकिन चांदी है नहीं तो दूसरा जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा। अगला देखें। वोल्टेज की इकाई क्या है। जूल, वोल्ट, एम्पियर, वॉट। क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वोल्टेज की इकाई वोल्ट ही होगी। तो इसका सही सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखें। तो ठीक है, रुकिए, अगला हम आपको दिखा रहे हैं अभी। हाँ बताइए।
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यह किसका सूत्र है? ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आप क्या बताएंगे? जो न्यूटन का है ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। अच्छा ये बताइए, भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? सरकार करती है, आरबीआई या वित्त मंत्रालय या एसईबीआई? तो आप कहेंगे भारत में मौद्रिक नीति को जो नीति तय करता है वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जीएसटी का पूरा नाम बताइए क्या होगा? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स या ग्रॉस स्टेट टैक्स? तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। अगला देखें, भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण होता है? बताइए, भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? तो आप कहेंगे एनएसएसओ या आरबीआई या आईएमएफ या एसबीआई, एसईबीआई। आरबीआई तो होगा ही नहीं, तो इसका सही जवाब होगा एनएसएसओ। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला देखिए, विदेशी निवेश यानी एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एक होता है एफडी, देखिए बैंक में दो तरह के पैसे जमा होते हैं। देखिए एक मांग जमा, एक होता है समय जमा। मांग जमा उसको कहते हैं मांग जमा उसको कहते हैं जो आप पैसे कभी अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो आप उसकी डिमांड कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट यानी समय जमा में क्या होता है कि वो एक निश्चित समय के लिए होता है, यानी आपने उसके लिए एफडी जब कराया होगा यानी फिक्स डिपॉजिट, उसका नाम ही है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, आपने सुना होगा। तो वो एक निश्चित समय के लिए होता है, आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, आप 4 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल के लिए एफडी किया है तो आप 2 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते, आप 2 साल के बाद ही पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि वो एक निश्चित के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है एफडीआई, वो एफडी था, ये था एफडीआई। तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फिस्कल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही जवाब होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए विदेशी यानी फॉरेन लिखा है तो वही होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय लिया जाता है? बताइए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तो आप कहेंगे मौद्रिक नीति। अभी आपने वही कहा कि मौद्रिक नीति की नीति तय कौन करता है? आरबीआई। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति लाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या कौन सा है? डॉलर, रुपया? तो आप कहेंगे रुपया, सीधी सी बात है। अगला देखें, अर्थव्यवस्था में विकास दर का अनुमान किससे लगाया जाता है? बताइए, अर्थव्यवस्था में विकास दर का अनुमान हम किससे लगाते हैं? जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या एफडीआई? तो इसका सही जवाब होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, भारत में कर संग्रहण यानी कर यानी टैक्स को कलेक्ट करना का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? यानी टैक्स किस किस तरह से कलेक्ट किया जाता है सरकार द्वारा? आप कहेंगे आयकर टैक्स, हाँ बिल्कुल। सीमा शुल्क आप देते हैं, बिल्कुल से वैट देते हैं, तो यानी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन कब चलाया था? 1915 को, 1920 को या 30 को या 42 को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1920 को। ठीक है, अगला देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा उद्योग आता है? इस ऑप्शन के अनुसार बताइए कि प्राइमरी क्षेत्र कौन सा है, यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो कृषि आता है, विनिर्माण, सेवा या बैंकिंग? सेवा तो थर्ड में हो जाएगा। तो जो इसका सही जवाब होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहला जो प्राथमिक क्षेत्र आता है वो होता है कृषि। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। भारत का पहला बैंक कौन सा था? एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ हिंदुस्तान? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से संबंधित कौन सा सूचकांक प्रमुख है? सीपीआई, पीपीआई, जीएनपी या जीडीपी? मुद्रास्फीति से जो संबंधित कौन सा सूचकांक प्रमुख है? तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा? बताइए भाई। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? सीपीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उद्योग पर, शिक्षा पर, कृषि पर या सेवा क्षेत्र पर? तो बताइए, भारत में बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? बताइए। कृषि पर। ठीक, अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किसके अधीन होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निजी निवेशक के अधीन होते हैं, राज्य सरकार पे होते हैं, आरबीआई पर होते हैं, आईएमएफ
तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही सही जवाब होगा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्गम हुआ यानी उत्पत्ति हुई है वो राज्य सरकार पर अधीन होती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मुद्रा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय क्या है? बैंकों में ऋण, मौद्रिक नीति, बजट या टैक्स को कलेक्ट करना। तो आप कहेंगे मौद्रिक नीति को अपनाएंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। आप तभी तक इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, धन्यवाद।